वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मोहम्मद इनामुल्लाह। सर आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारा तहसील दस्तान नरसापुर से तल्लुक़ है। सर कितने सालों का मुर्गियाँ रखने का तजर्बा रखते हैं आप? तकरीबन 30 साल हो गए काम करते हुए। सर 30 साल से आप काम कर रहे हैं गोल्डन मिस्री का, तो मैं जानना चाहूँगा कि गोल्डन मिस्री का कारोबार पाकिस्तान में कैसा है, करना चाहिए या कि नहीं? करना चाहिए जी, बहुत अच्छा कारोबार है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये मुर्गियाँ किस मकसद के लिए रखी जाती हैं? दूसरी जो फार्मिंग है वो तो गोश्त के लिए, ये गोल्डन मिस्री किस मकसद के लिए रखी ये जाती है? दोनों पर्पज़ के लिए है, अंडे के लिए भी है और गोश्त के लिए भी है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो शेड तैयार किया जाता है, सपोज़ कीजिए कि अगर किसी ने 1000 मुर्गी रखनी है तो उसके लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड है और कितने उसमें बर्तन होने चाहिए? अगर तो उसने मुर्गी से अंडे लेने हैं, अंडे के लिए तैयार करनी है मुर्गी, उसके लिए 1500 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। सही। कितनी रिक्वायर्ड? यानी अब जिसने जितनी बढ़ानी है उस हिसाब से, यानी डेढ़ के हिसाब से बढ़ाता चला बढ़ाता सही। अगर उसे 1 लाख मुर्गी डालनी है तो 1.5 लाख स्क्वायर फुट जगह उसको नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा ये बताइएगा कि बर्तन इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और कितने इस्तेमाल होते हैं? जो फीड वाले बर्तन हैं वो तो इसमें ज़्यादातर मैनुअल बर्तन चलता है। ऑटो बर्तन इसमें इतना कामयाब नहीं है। तो जो मैनुअल बर्तन है वो तकरीबन 40 बर्तन एक मुर्गी के लिए। सही। क्योंकि एक बर्तन जो है ना, एक बर्तन तो 40 मुर्गी के लिए। सही, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि ऑटो बर्तन इसके लिए कामयाब नहीं है, उसकी वजह क्या है? बस एक तो वो सारा जो सिस्टम है ना उसमें फीड जो चलती है ये सही तरीके से पिक नहीं कर पाती वहाँ से, उसमें ब्रायलर ज़्यादा जो ब्रायलर के वो फिजिबल है। सही। इसके लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि ये नेचर के ज़्यादा करीब है, एक्टिव मुर्गी है। सही। ब्रायलर की तरह सुस्त नहीं है ये। सही। अच्छा ये बताइएगा, जो ब्लैंडर है वो तो तैयार हो जाती है तकरीबन 40 दिन में, ऐसा कुछ है, लेकिन ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ब्रायलर 6 हफ्ते में तैयार हो जाता है, ये 6 माह में तैयार होती है। अंडे देने बाद लोग कहते हैं 4 माह बाद देना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं, वो कुछ? 4 माह के बाद तकरीबन कोई स्टार्टर शुरू होता है, उसमें तकरीबन 2 माह लगते हैं इसको अंडे का साइज़ पूरा करते हुए। सही। 6 माह में सही अंडा 6 माह शुरू में होता फुल है। साइज अंडा इसका शुरू हो जाएगा। तो सर कितने साल अंडे देती हैं ये? ये तकरीबन 6 माह अंडे देती है उसके बाद, इसका इसका टाइम होता है। यानी 6 माह तैयारी में, 6 माह अंडे देने में। 6 से 7 माह कर ले, बड़ा अच्छा भला क्या 8 माह तक अंडे दे देगा। इसके बाद फिर नागे ज़्यादा डालेगी मुर्गी, सही। फिर वो इतना फिजिबल नहीं रहता उसका। तो इस 6 माह में आप तकरीबन कितने अंडे हासिल कर लेते हैं एक मुर्गी से? तकरीबन इसकी एवरेज जो है कोई 80+ आ जाती है अगर अच्छा फ्लाक हो। 80-85% इसकी जो प्रोडक्शन हो, यानी डेली बेस पे 80% या 85%? जितना आपने फ्लाक डाला है ना, 1000 मुर्गी आप डाली है उसमें तकरीबन 800 850 अंडा जो है ना वो मिल सकता है। सर अंडे कहाँ सेल करते हैं और किस कीमत पर करते हैं? अंडे तकरीबन लोकली सेल हो जाते हैं और वाइट लेयर के हिसाब से ये थोड़ा महंगा भी बिकता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम होती है और जाहिर के लिए ऐसे अच्छा अंडा होता है। ये लोकली सेल हो जाते हैं। सर एक अंडे की कीमत क्या है? ये तो देखें पोल्ट्री का काम है, इसमें तो डेली का रेट होता है, कमी पेश होती रहती है। सर्दी में रेट और होगा, गर्मी में और होगा, फिर डिमांड का हिसाब होता है। जब ये मार्केट में माल बहुत ज़्यादा होगा रेट डाउन हो जाएगा। सही। तो अमूमी तौर पर जो आज का रेट चल रहा है ना उसमें 4000 की पेटी बिक रही है। सही। 4000 की एक पेटी जिसमें समझ लें 30 दर्जन अंडे होते हैं। सही। अच्छा सर आपने बताया 6 माह आप अंडे हासिल करते हैं, तो उसके बाद उन मुर्गियों का क्या करते हैं? तो मुर्गियाँ सेल हो जाती हैं, ये घरों में सेल की जाती हैं या किसी गोश्त वाले को दे दी जाती हैं? गोश्त वाले भी लेते हैं, घरों वाले भी लेते हैं। घरों वाले भी शौक से रख लेते हैं। उसमें फिर ये होता है ना कमर्शियल बुनियाद पे ये फिजिबल नहीं रहती, लेकिन घरों में क्योंकि उन्होंने फीड नहीं डाली होती, घर का बचा खचा जो भी गज़ा हो उनको डाल देते हैं, तो उसमें लागत कोई नहीं आती। अंडे कम भी हो तो कोई बात नहीं। सर फीड में इनको क्या क्या देते हैं? ये इसका ज़्यादातर वेजिटेबल सोर्स होता है। जो वेजिटेबल सोर्स है ना वो ज़्यादा इसको दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना एनिमल सोर्स वो इसमें इतना मौसर नहीं होता, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा जाती है और ये बीमार हो जाएगी क्योंकि बाई नेचर जो है ना ये सब्ज़ा हो है। अच्छा जैसे अभी आप फार्म में यहाँ पे रख रहे हैं, तो आप किस तरह इसको वेजिटेबल वगैरह कौन सी खुराक फार्म में कौन सी दे रहे हैं? फार्म पे इनको जो फीड मिलों की फीड है ना वही डालती है, लेकिन मैंने ऐसा किया उसमें भी फीड मिलों वाले इसमें सोयाबीन मिल डालेंगे, ज्वार मिल डालेंगे, कनोला मिल डालेंगे, मक्की, नट्टू, बाजरा, गंदम, ये सभी चीज़ इसमें डालती हैं। क्या इसकी खुराक में और ब्रॉयलर की खुराक में कुछ फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने ऐसा किया ये वेजिटेबल सोर्स इसका होता है। ब्रॉयलर का ज़्यादा सोर्स जो है ना वो लेते हैं एनिमल से। सही। जैसे मछली वगैरह? हाँ मछली वगैरह उसमें हो गई।
मीट मील हो गया, उसमें ज़्यादातर वो सोर्स होता है। अच्छा ये बताइएगा, छोटे चूज़े की और बड़े मुर्गी की खुराक सेम है या इसमें कुछ डिफरेंट होता है? अंडे देने से पहले तकरीबन सेम की होती है फीड। जब मुर्गी अंडे शुरू करती है ना, तो फिर थोड़ा सा फार्मुलेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक्सेल के लिए इसको ना थोड़ा वो कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, सही। उस लिहाज से फिर जो है चेंज आती है। इसकी वैक्सीनेशन की ज़रा शेड्यूल जो है वो बयान कर दीजिएगा। देखिए जी, अगर तो घरों में मुर्गियाँ रखनी है वो तो फिर फिजिबल नहीं होता उसका वैक्सीनेशन प्लान, और अगर फार्म पे रखनी है ना तो वैक्सीन लाजमी करवानी चाहिए। हिफाजती वैक्सीन होती है, करवाएंगे तो थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे, सही। इसलिए वो मुनासिब होनी चाहिए। इसके शेड्यूल बता सकते हैं कि कब किस उम्र में वो मुख्तलिफ वैक्सीनों का मुख्तलिफ शेड्यूल होता है इसमें। कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं? मैं करता हूँ कि इसमें ऐसे है कि अगर आपने अंडे की मुर्गी रखनी है तो सबसे पहले 1.5 चिक्स को मैरक्स वैक्सीन लगेगी, वो वैक्सीन लग जाती है। सही। उसके बाद MD-ID आप ड्राप भी कर सकते हैं, उसकी आंखों में उसके कपड़े डाल सकते हैं, तो इंजेक्शन भी उसका लग सकता है, पिलाई भी जा सकती है। यानी कि वो पहले दिन जो है ना MD-ID, दो अलग अलग डिजीज़ है, ND अलग डिजीज़ है, ID अलग है, लेकिन ये दोनों इकट्ठी भी मिल जाती है, एक ही जगह ये पैकिंग इसकी होती है। कोविड इसको देनी चाहिए, ये इसकी होगी पहले दिन की वैक्सीन, मैरक्स, ND-ID, और 8वें दिन हम इसको वैक्सीन करवाते हैं। 16वें दिन पर इसका दूसरा शॉट हो जाता है, तो तकरीबन 25वें दिन इसको H9 लगनी चाहिए। सही। तो बाकी कुछ शेड्यूल होता है ना, वो इलाका वाइज भी होता है। डॉक्टर राज जो है ना वो इलाके की निस्बत से जैसे डिजीज़ चल रही हो ना, वैसे वो उसका शेड्यूल फिर वो देते हैं या वैसे करें। अच्छा, इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी अमूमन आती हैं? इसके अलावा कुछ तो आपने बयान कर दिए हैं, इसके अलावा रानीखेत वगैरह जो ND में बोल रहा हूँ ना वो रानीखेत की है, एक ही चीज़। अच्छा, सही। और हमारे लिए अलमिया ये है कि हम पिछले जब बचपन में बहुत छोटे थे तो आज से 50 साल पहले वो खुडे घर में मुर्गियाँ रखते थे, तो उनमें निकालने खुडे थे, तो पता चला आज की मुर्गियाँ 2 मर गई, क्या वजह है? उसको रानीखेत आ गई। अच्छा, आज भी वही चक्कर चल रहा है रानीखेत, हमसे वही कंट्रोल नहीं आया तक हो सकी, सही। आज तक हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये चूज़े जब होते हैं 40-45 दिन के, तो सुना है कि ये आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, एक दूसरे को इवन के खा जाते हैं गोश्त। ये नहीं, ये बाई नेचर होता है ऐसा। देखिए ये इसकी नेचर है, चूज़े का जितना चूज़ा एक्टिव होगा उतना वो एक दूसरे को काटेगा। कुछ इसमें डेफिशिएंसी भी आती है, फीड डेफिशिएंसी हो ना, अगर उसमें नमकियात की कमी हो चूज़े में, वो दूसरे को काटेगा फिर। सही। उसके लिए ये करते हैं कि नमकोल वगैरह डाल दिया, और सबसे बेहतर तो ये होता है जिसकी चून जो है ना, अगर शेड के अंदर चूज़े रखते हैं चूज़ को काटा जाता है, डिबेकिंग हम उसको बोलते हैं, डिबेकिंग उसकी करवानी चाहिए। सही। अगर वो चून की तेज़ी इसकी कट जाएगी तो फिर ये नहीं काटेगा। सही। तो दूसरा फिर मैनेजमेंट पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर ऐसा फ्लॉक में प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसमें फिर सब्ज़ा डालें, इटसेट डाल दें, उसमें ये ग्रेक मिलती है ये डाल दें, पालक वगैरह डाल दें, कोई भी सबस। सर बाद जगहों पे ये भी देखा गया कि वो उसकी चोंच आगे से जलाते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा कर दूँ, ये जलाते नहीं है, वो जो डबीकर होता है ना उसमें वो कैली हीटर लगा होता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर ना जलाए तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। कई बार ऐसा होता है अगर अच्छी तरह से उसको डिबेकिंग ना की जाए, उसको ना जलाया जाए, तो उसमें वो आता है ब्लड ज़्यादा ज़ाया होने से ब्लड ज़ाया हो जाता है, उसको शौक से नहीं जलाता, वो ज़रूरत होती है। सही। जैसे नाखून काटा जाता है, तो ये तो और चीज़ है ना, इसमें वो प्रॉपर जो है ना वो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हो रहा होता है। तो जब जूझ काटते हैं तो साथ ही वो उसमें हीटर भी होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा जला देना होता है। अच्छा सर, इसके लिए इलाके कौन कौन से बेस्ट हैं? कि कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे कुछ फार्मिंग अच्छी होती है लेकिन बाज़ फार्मिंग उस इलाके के लिए अच्छी नहीं होती, तो गोल्डन मिस्री के लिए कौन कौन सा इलाका बेस्ट है? उसके लिए अर्ज़ ये है, ये देखिए हमारा लोकल ब्रीड है, इसके लिए पूरा पाकिस्तान ही बेस्ट है, जहाँ मर्जी डाल लें बेहतरीन रिजल्ट देगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेती है ये? देखिए जी, गर्मी ये तो अगर हमारे जो मौसम ऐसा है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब गर्मी ज़्यादा तो उसका सद्देबाब करना पड़ेगा, बेशक उसके लिए कूलर वगैरह लगाएं या जो भी सिस्टम करें, उसके टेम्परेचर को कम करना ज़रूरी होगा। सही। 32, 33, 34 सेंटीग्रेड तक तो ये नॉर्मल रहती है। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए फिर इसके माछी हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, इतना जो है ना से है वो रिक्वायर है। चूज़ा किस मौसम में डालना चाहिए? चूज़ा मैं तो समझता हूँ कि फरवरी मार्च बड़ा आइडियल मौसम है, उसको हम आइडियल फ्लाक बोलते हैं, सीजनल फ्लाक होता है वो।
मार्च अप्रैल में अगर आप चूज़ा डालेंगे तो वो शुरू सर्दियों में अंडा शुरू कर देगी वो। पूरा अंडे का सीज़न देखे ना भाई, नेचर हमारा इधर सर्दी में रेट अच्छा होता है अंडे का, गर्मी में इतना रेट अच्छा नहीं होता। जिन लोगों ने हैचिंग के लिए डालना होता है उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो पूरा साल उसको इस हिसाब से फ्लावर डालें कि जो है ना इसका गर्मी में अंडे उसके आएंगे तो चूज़े निकलेंगे, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो नॉर्मली है ना वो तो मार्च अप्रैल बड़ा आइडियल मौसम है। हैचिंग के लिए मुर्गी के शुरू वाले अंडे ज़्यादा बेस्ट होते हैं या जब मुर्गी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है तब वाले अंडे ज़्यादा बेस्ट होते हैं? नहीं, एक्चुअली फलाक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेन बात तो ये है। अगर देखें पेरेंट फलाक में डिजीज़ चल रही है ना तो वो तो कन्वर्ट होगी बच्चे में, फिर सही उससे जो है ना वो बचना चाहिए, स्नैप करना चाहिए, वो अंडे वो उस अंडे का चूज़ा नहीं निकालना चाहिए। तो अगर देखें फलाक शुरू जो जैसे वो पट्टी का अंडा होता है वो थोड़ा छोटे साइज़ का होगा, लेकिन एक्टिव चूज़ा ज़्यादा होगा, ताकत में ज़्यादा होगा, लेकिन उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। सही। मैं ये समझता हूँ ना शुरू का ना एंड का, जो दरमियान का फलाक है ना वो सबसे बेस्ट है। सही। वहाँ पे ओवरऑल उसकी सेहत भी ठीक होती है, साइज़ भी ठीक होता है। उम्र के लिहाज से बता सकते हैं किस उम्र की जब मुर्गी हो तो तब वाले उसके अंडे बेस्ट हैं? 8 से 9 माह की मुर्गी हो उसके अंडे बेस्ट हैं बहुत बेस्ट है हैचिंग के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि गोल्डन मिस्री मुर्गी के अगर कोई चिक्स हासिल करना चाहता है तो कहाँ से हासिल कर सकता है? इसीलिए देखेंगे अच्छी हैचरी से वो चूज़े ले लें जहाँ पे बायोसिक्योरिटी का इंतजाम अच्छा हो, उनका ब्रीडर अच्छा हो, और गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ टाइम पे बाहर से इम्पोर्ट करते हैं मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियाँ, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट के जो फार्म है वहाँ से भी ली जा सकती है। तो किस रेट पर ये मिल जाते हैं? मैंने इसके ना ये पोल्ट्री है, देखें डेली का रेट होता है, अमूमी तौर पे 20, 21, 22 रेट चलता है इसका। सही। चूज़े का दिन का चूज़ा जो है ना 20 से 22 रुपये में मिल जाता है, थोड़ी इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। सर हैचिंग वगैरह तो आप भी करवाते हैं माशाल्लाह, बड़ा सेटअप है आपके पास, तो अगर कोई आपसे रब्ता करके चूज़ा हासिल करना चाहे तो किस तरह रब्ता कर सकता है? जी मोस्ट वेलकम, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ से दोस्त हमसे रब्ता करते हैं, रब्ता करके बुकिंग करवा देते हैं, फिर वो या तो पेमेंट भेज देते हैं या बाई बैंक भेजते हैं, खुद आ जाते हैं। रब्ता नंबर आप बता सकते हैं या? जी बिल्कुल बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बता दें। चलिए बता दें आप। 03,000 8,000 41 ठीक, 03,000 8,000 और 41 जी बिल्कुल सिंपल नंबर है। और एड्रेस भी दोबारा एक मरतबा रिपीट कर दीजिएगा अगर कोई यहाँ पे आना चाहिए। हमारा यहाँ पे रंजाई में हमारी हैचरी है, फाइन चिक्स के नाम से हम काम करते हैं, और हमारे चूज़े का जो ना ये जो ट्रेड मार्क है वो फाइन चिक्स के नाम से पूरे मुल्क में जाता है ये। और तहसील डस्का हमारी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, बड़ा इजी एड्रेस है, बट बड़ी दूर से दोस्त आते हैं, मुलाकात के लिए मिलते हैं, विजिट करते हैं, और उनका इत्मीनान होता है इस बात पर हम अच्छी जगह पे आए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।